नमस्कार सभी को। आपका बीके क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिएगा, आज मैं प्रश्नावली 1A कक्षा 10 की हल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये संख्या दी गई, इनका क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिएगा, 140 को निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो काटिए, 2 सत्ते 40, 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा? 5 से। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसका निकालना है? 140 का। तो देखिए 140 क्या क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको या करके ऐसे भी लिख सकते, जो संख्या डबल बार, मतलब जो संख्या जितनी बार आई हो उसकी उतनी घात है। दो संख्या 2 बार आई तो 2 घात, गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार 156 को देखिएगा, 156 काटिए, इसको 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, एक इधर चला गया, 2 अट्ठे 16। अब 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 निम 18। अब ये किससे कटेगा? अब ये 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। तो अब इसका क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड एक यहाँ लिख दीजिए, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 156 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 डबल बार आया तो उतनी घातें चली जाएंगी, 3 गुणे 13। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका। आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38 25। क्या? 38 25। देखिएगा, इसे काटिए। क्या ये 2 से कट जाएगा? इकाई अंक देखा करो, इकाई अंक विषम है तो ये 2 से नहीं कटेगा, मतलब सम संख्या से नहीं कट सकता। 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से। किससे? 5 से। 5 सत्ते 35, कितना बचा? 35 से यहाँ हो गया तो 3 बचा। कितना बचा? 3। अब कितना हुआ? 32। अब 5 36, यहाँ कितना बचा? 2 25, 5 25। ये कट गया 5 से। अब ये 5 से कटेगा? 5 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 7 से। 7 एकम 7, नहीं 5 25, 7 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा आपका जो है 7 से। देखो काट कट जाए, काट लो। 7 एकम 7 नहीं कटने वाला है, तो ये कटेगा आपका 38 25 जो है, 38 25 संख्या जो है काटेगी। 5 से नहीं कटी, 5 एकम 5 से, 5 से काटिए। 5 एकम 5, कितना आया? 2 बचा, यहाँ 26 हो गए तो 5 25, एक बचा 15 हो गए, 5 तिया 15, 153। अब 153 किससे कट सकता है? 5 से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 3 से। ठीक है, 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब ये किससे कटेगा? 3 से ही कट जाएगा एक बार और। 3, 3 एकम 3, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21। अब किससे कटेगा? 17 एकम 17। ठीक है, अब छोटी संख्या ऊपर लिखने चाहिए, चलिएगा नीचे लिख गई, कोई बात नहीं। ठीक है, क्रम में सही लिख लेना। अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 38 25 का क्रम से छोटी संख्या पहले लिख लो। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 कितने बार आया? 2 बार। 5 कितने बार? 2 बार, गुणे 17। यही आपका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, आप देखिएगा अभाज्य गुणन किसका?
चौथा पॉइंट, अब चौथा पॉइंट देखिए क्या है। चौथा पॉइंट जो है आपके पास, चौथा पॉइंट है 5005। 5005 का भाग गुणनखंड निकालिए। तो 5005 किससे कटेगा ये देखिएगा ध्यान से। तो ये संख्या जो है 5005 काटते हैं, किसी से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, विषम संख्या एक है। अब ये कटेगा 6 से, नहीं कटेगा। हाँ 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गए। 7 चौकू 28, 2 बचा, 21, 7 तिया 21, 3 से कट गया। 7 से 7 तिया 21 कट गया। अब ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 3 बचा, 33, 11 तिया 33। अब ये कटेगा 13 एकम 13। अब इसकी अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणन खंड जो आए हैं 5005 के बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। कोई रिपीट संख्या है नहीं, तो इसका अभाज्य गुणन कितना हुआ, इतना ही रहेगा। ठीक है, अब ये वाला देखिए, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो दिया गया 7429, इसका पूछा गया अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो ये संख्या किससे कटेगी देख लीजिएगा। ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, ये संख्या 4 से भी नहीं, तो ये कटेगी आपकी 17 से। किससे, 17 से। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौकू 68, 17 पना 85, ज्यादा हो जाए, 17 चौकू 68, 4 बार कट गई। अब यहाँ 68 और यहाँ कितना बचा, यहाँ 6। अब कितना हुआ, 62 हो गया। अब 62 कितने से कटेगा, 17 चौकू 17 तिया 51, 51, 62 में से 51 घटाओ, कितना बचा, 2 में से 1 गई 1, और 6 में से 5 गई 1, तो यहाँ 119, 119 बचा ना। अब ये किससे कटेगा, 119 किसके पारे, और 9 जोड़ दीजिए, 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 119 होता है। ये कट गए आपके 437। अब ये कटेगी संख्या आपकी 19 से, 19 दूनी 38। ठीक है, अब 43 में से 38 घटाइए, तो 13 में से 8 गई 5। ठीक है, यहाँ 0, 5 बचा, 57 हो गया। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया कितने होता है, 57 होता है। 19 से कटेगा, अब किससे कटेगी, 23 से। 23 से कम 23। ठीक है, तो अभाज्य गुणन खंड 74 29 का कितना आया, 17 गुणे 19 गुणे 23। ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं है। ठीक, तो 26 और 91 है, तो पहले 26 का निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। 26 काटो, 2 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 एका 13। अब 91 को करिए हल, तो ये किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 13 सत्ते 91, 13 एकम 13। अब इनको क्या करें, गुणनखंड लिख लीजिएगा। 26 बराबर 2 गुणे 13, 91 बराबर 7 गुणे 13। तो यहाँ देखिएगा 26,91 का एच सी एफ बराबर कितना कॉमन है दोनों में, 13। ठीक है, अब 26,91 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, 7 दूनी 14, कॉमन कितना 13, 13 और 14 गुणा दोगे 182, 182। ठीक है, अब क्या करना है, जांच, क्या करनी है, जांच। अब जांच देखिएगा, जांच में कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल, कहा गया दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। एलसीएम, अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? दो संख्या क्या है आपकी? दो संख्या है 26 गुणे 91 बराबर बराबर एचसीएफ और एलसीएम कितना आया? एचसीएफ आया 13, एलसीएम आया 182। अब देखिएगा 26 गुणे 91 करेंगे तो कितना आएगा? 26 एकम 26 6 और 26 का 9 के साथ गुणा कराएंगे तो कितना है? 234। तो ये फाइनली पूरा 26 गुणा 91 जो आएगा वो आएगा 2366। और ये गुणा कराइए 13 दूनी 26, 2 हासिल 13 8 104 और 2 106, 10 हासिल 13 एकम 13 और 10 कितना हुआ? 23। तो यही मुझे प्रूव करना था। जांच में ये कैसा आया कथन? सत्य आया। ठीक है, तो ये कथन कैसा है? सत्य। अब देखिएगा इसका सेकंड पार्ट। कौन सा? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट है 510 और 92। ठीक है, अब इसको 510 और 92 को हल करना है। तो पहले तो 510 का क्या निकालोगे? गुणनखंड करिएगा। ये संख्या किससे कटेगी? 2 से कट जाएगी। 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये कितने बार कटेगी? 255 बार। अब ये किससे? 2 से तो कटेगी नहीं ना, 3 से कटेगी। अब 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। हाँ, 3 से काटिए, 3 8 24, 1 15 हो गया, 3 5 15 कट गया। अब ये संख्या किससे कटेगी? 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6 नहीं कटेगी, 5 से कटेगी आपकी। 5 से काटो, 5 एकम 5, 7 3 बचा 35, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। ठीक है, अब काटिए 92 को। 92 को काटिएगा ध्यान से। 2 चौकू 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये किससे कटेगी? 23 से ही कटेगी, 23 एकम 23। आप ध्यान दीजिएगा, 510 और 92, 510 के गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, यही आया ना आपका। और इसका आया 2 गुणे 23। तो इसमें 510, 92 का HCF जो है वो कितना आया? 2 आया। और 510, 92 का अगर एलसीएम देखा जाए तो कितना आएगा? तो यहाँ देखिए कॉमन वाली संख्या 1 बार 2 और ये 3 पचे 15 गुणे, और ये 2 और लिख लो आके। चलो 2 बाद में लिख, चलो अभी यही लिख 17 गुणे 23। ठीक है, आया आपके। अब इनका क्या कराइए? गुणा कराइए। क्या कराइए? गुणा। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 और गुणे 17 कराओगे, 60 गुणे 17 जो करोगे कितना आएगा? 60 गुणे 17 गुणे 23। तो इनका कराइए। 60 गुणे 17 कराया तो कितना आएगा? 10। 60 गुणे 17 कराओगे 10 20 गुणे 23। आप 23 0, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और आगे कितना आएगा? कितना बचा? 4 और 23 460, 23 460। ये 510 और 92 का एलसीएम आया है। अब क्या करनी है? इसकी जांच। क्या करनी है? जांच। जांच में फॉर्मूला तो आपको पता ही है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याएं कौन कौन सी है? 510 और 92। 510 गुणे 92 बराबर, अब इन्हीं का एचसीएफ और एलसीएम।
HCF आया 2, LCM आया 23, 460। अब इनका गुणा कराइए 510, 510 गुणे 92 कराइए, कितना आएगा? तो 510 गुणे 92 0, और 10 और 92 यहाँ करा लीजिए। 510 92 का गुणा जो है 510 गुणे 92, 0 2 एकम 2, 2 5 6 10, 0 9 एकम 9, 9 पना 45, 0 2 2। तो ये जो गुणन आएगा 46,920 बराबर, इसका गुणा कराओ 0, 6 दूनी 12, 2 चौगु 8, 1 9, 2 ती 6, 6 2 दूनी 4। ये भी कथन कैसा हुआ? सत्य हो गया आपका। ठीक है, तो ये भी कथन आपका सत्य है। ठीक है, नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें भी वही पूछा है, जांच करनी है और HCF एलसीएम निकाल लें। ठीक है, तो देखिए 336 का क्या निकालोगे? पहले गुणनखंड करिएगा इसका, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 13 हो गए, 6 दूनी 12, एक बच्चा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 से कट जाएगा, ये भी 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, ये भी 2 से काटो, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, ये भी 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 3 से कटेगा, 7 तिया 21, 7 एकम 7। अब काटिए 54 को, किसको? 54 को। 2 से कट जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटो, 3 निम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये 3 से कट गया। ठीक है, अब देखिए 336 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार? 1 2 3 4 बार, 4 बार 2 और 3 गुणे 7। ठीक है, और यहाँ 54 को लिख लीजिएगा, 54 बराबर, तो यही इसके नीचे लिखो जाके 2 गुणे 3 गुणे, अब 2 गुणे 3 और 3 आगे एक्स्ट्रा निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, जिसके नीचे कॉमन है वही ले लो। ठीक है, वैल्यू 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार था, ले लिया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, क्या 336 कॉमा 54 का HCF, तो कॉमन कितना आया? एक ये आया और कॉमन कोई है नहीं, 2 गुणे 3, यही तो आया, 2 तिया 6। ठीक है, आप देखिएगा 336 कॉमा 54 का LCM, एलसीएम कितना आया? देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और जो कॉमन आया वो एक बार, और यहाँ एक कॉमन 3, और यहाँ कितना? 3 त्रिका 9, और यहाँ 7। ठीक है, अब देखिए 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 9 सत्ते 63, 48 और 63 का गुणा दो, कितना आएगा आपका? 48 और 63 का गुणा दीजिए, तो आपका आएगा 48 गुणे 63, जो गुणा दोगे तो आएगा 48 गुणे 63 का 3024। कितना आया? 3024। अब क्या करनी है? जांच। क्या करनी है? जांच। जांच में क्या कहा गया? कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, ये आपके पास दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 336 गुणे 54 बराबर HCF कितना है? 6, LCM 3024। अब इसका गुणा कराओ, 336 गुणे 54 का गुणा कराएंगे, 4 छक 24, 2 हासिल, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, 6 पंचे 30, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 3 कितना हुआ? 18, 1 हासिल, और 5 तिया 15, 15 और 1 15 और 1 16, 4 4, 8 3 11, 8 3 11 गुणे वो 11 कितना हुआ? 8 3 11, 6 1 7, 7 और 1 8 18। 336 गुणे 54 का जो गुणज आया है वो 18,144 आया। 18,144 बराबर इसका दीजिए
4 छिंग 24, 2 हासिल 6 दूनी 12 और 2 पूरे लिख दो 14, 6 तिया 18। दोनों पक्ष कैसे आए? बराबर है। ये भी गुणनखंड करके आपका एचसीएफ एलसीएम निकाल के जांच भी करा दी। जांच कैसी आई? शर्त आई। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पार्ट। कौन सा? थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या कहा गया वो देखिएगा ध्यान से। कहा गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब इनके क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो 12 का एचसीएफ वो एलसीएम निकालिए और गुणनखंड करिएगा। पहले तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 15 का निकालिए। 3 पचे 15, 5 एकम 5। 21 का निकालिए। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब 12, 15, 21, 12 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 2 3 बराबर इसका कितना आया? 3 गुणे 5। एक जैसे के नीचे लिख लिया करो जाके, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। अब 3 गुणे 7। अब देखिएगा 12, 15, 21 का एचसीएफ कितना आया? कॉमन देखो कितना? 3। 12, 15, 21 का एलसीएम कितना आएगा? 2 दूनी 4, कॉमन कितना? 3, 7 पना 35, 4 तिया 12 गुणे 35। अब इनका गुणा कराओ। 12 पंचे 60, 6 हासिल 12 तिया 36, 36 और 6 कितना हुआ? 36 और 6 42, 420 आया। ठीक है। एलसी जो एचसीएफ है 3 आया, एलसीएम जो है 420 आया। आप देखिएगा इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसी का एचसीएफ निकालना है। 17 का गुणनखंड करिए। 17 एकम 17। ठीक है। 23 का करिए। 23 एकम 23। 29 का करिए। 29 एकम 29। अब 17, 23, 29, 17 एकम 17 हुआ तो एक का गुणा तो रहता ही हर किसी के साथ। 1 गुणे 23, 1 गुणे 29। अब इनका क्या करें? 17, 23, 29 का एच सी एफ। तो एच सी एफ कॉमन कितना? 1। अब 17 गुणे 23 गुणे 29 का एलसीएम बराबर कितना आएगा? 17 गुणे 23 का एलसीएम गुणा कराइए। 17 तिया 51, 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 17 का कराओ। 17 तिया एलसीएम निकाल लो। चलो सबका ही लिख लो। 17 गुणे 23 गुणे 29। अब काटो। 17 तिया 51। ठीक है। 5, 17 दूनी 34। 17 दूनी कितना होता है? 34 और 5 कितना हुआ? 29 और 39 कितना हुआ? 39 मतलब 391 गुणे 29। 29 एकम 29 मतलब 9 हासिल 2, 9 या 2 हासिल और 29 का गुणा कराएंगे आप तो आएगा 11, 11, 33, 9। ये किसका आया? 17, 23, 29 का गुणनफल आया। तो एलसीएम कितना हुआ? इतना। एचसीएफ कितना हुआ? इतना। ठीक। अब देखिएगा अंतिम पॉइंट क्या है आपके पास? 8, 9 और 25। तो 8 को हल करिए। 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 को हल करिए। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 25 को हल करिए। पचम 25, 5 एकम 5। ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा? अब इनका क्या करो? आपका ये होमवर्क है। इनका एचसीएफ 2, 8 गुणे 9 गुणे 25 का एचसीएफ आपको बताना है। 8, 9 गुणे 9, 25 का एलसीएम आपको
बताना। चलिएगा ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर देखिए 4। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या कहा गया वो देखिए। यदि एचसीएफ बराबर एचसीएफ है जो 306,657 का जो एचसीएफ है कितना दिया गया 9। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो देखिएगा एलसीएम ज्ञात करते हैं इनका। 306,657 का एलसीएम एक ही बार में निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भाज्य गुणनखंड विधि तो पूछी नहीं गई है। तो ये 2 से काटो, पहले कट जाएगा। 2 एकम 2, एक यहाँ चला गया, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, ये नहीं कटेगा। 657 2 से नहीं कट सकते। अब ये 3 से कट जाए। किससे? 3 से कट जाएगा। 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब ये काटो, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 एकम 3, 3 27 कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 27 कट गया। अब फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21। अब यहाँ देखिएगा 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 त्रिका 9 कट गया। अब ये किससे कटेगा? ये तो 17 एकम 17 ही से कटेगा। 73 किसी के टेबल में आता नहीं, तो ये 73 क्या है? 73 के ही टेबल से कटेगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ? 306 657 का एलसीएम जो है वो यहाँ लिख ले रहा हूं। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 73 है, सॉरी यहाँ कितना है? 73 से घटा 73 एकम 73। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 73, ठीक है। अब इनका गुणा कराइए। गुणा कराएंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 गुणे 17 गुणे 73। 18 और 17 का गुणा कराइए, कितना आएगा? 18 गुणे 17 जो करेंगे आप 306 आएगा गुणे 73। अब इनका गुणा कराइए, कितना आएगा? 306 गुणे 73, 6 तिया 18, 3 त्रिका 9, 7 छिंग 42, 7 तिया 21, 8 2 और 1 3, 9 4 13, 1 और 2 और 2, कितना आया फाइनल? 22 33 8। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखिएगा कि यदि एचसीएफ 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ एक ट्रिक भी काम कर सकते हो। एचसीएफ 225 और 60 का एचसीएफ अगर निकालना है तो बड़े मेथड से निकालो, तो ये नहीं तो ये देख लीजिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब आपका कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? 225 60 के पहाड़े में देखो 15 चौकू 60 और 15 15 225, तो इनका कॉमन पारा क्या आया? 15। तो एचसीएफ कितना आया आपका? 15। अब इनका गुणा कराओ, पचम 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस 10x इधर ले जाओ, ये 10x इधर लाओ, निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएंगे। 11 25, ये 15 इधर लाओ, निगेटिव हो गया। 5 में 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ कितना बचा? 11 11 10 बचा, ठीक है। 10x, x बराबर 11 10 बटे 10, 0 से 0 काट दीजिए, तो x बराबर क्या आंसर आया? 111। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। कौन सा देखेंगे? 6। 6 में कहा गया क्या? क्या कहा गया कि यदि एचसीएफ 120 और 225 का 15 है। 120 और 225 का एलसीएम कितना दे रखा? कितना दे रखा आपको? 15 है, तो 120 और 225 का एलसीएम निकालिए। अब ये ऐसा ये क्वेश्चन पीछे लग चुका है, एचसीएफ पता, लेकिन इसका क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो 120 225 लिख लीजिएगा, 225 लिख लिए।
अब क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो काटो, ये 2 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 0, 225 नहीं कटेगा, किसी 2 से पारे से नहीं कटेगा, 2 से काट, 2 तिया 6, 225, 2 से काटो ये भी कट जाएगा, 15 दूनी 30, 225। अब ये किससे काटो, 3 से काटो, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, यहाँ काटो 3 सत्ते 21, एक बचा 15 होगा, 3 पचे 15। अब ये किससे कटेगा, 5 की पारी से कटेगा, 5 एकम 5, नहीं 3 से कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5, और यहाँ 3 दूनी 6, 3 पचे 15 कट गया। अब ये किससे कटेगा, 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5 कट गया ये। तो देखिएगा ध्यान से, 120, 225 का एलसीएम कितना आया, ध्यान से देखिए। तो 120 और 225 का एलसीएम कितना, 2, 1, 2, 3, 3 बार 2 है, ठीक है, 1, 2, 3 बार, 2 बार 3 है, और 5 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, पचम 25, 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200 गुणे 9। अब 9 का गुणा 2, 9 दूनी 18, कितना आंसर आया, 9 दूनी 18, 1800 आंसर आ गया। ठीक है आपका, ये कितना एलसीएम आएगा इसका, 120 और 225 का 1800 एलसीएम आएगा। अब देखिए 7वां, एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, क्या करना है आपको, एक्स तथा वाई के सबसे पीछे देखा करो, सबसे पीछे। यहाँ एक्स के साथ एक ध्यान रखना, जब किसी ब्लॉक से, किसी बॉक्स से 2 बॉक्स जोड़े हो तो उनके बीच क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक, क्या होता है, मल्टीप्लाई, 7 तिया 21, तो x बराबर 7 तिया कितना आया, 21। अब ये x का मान कितना आया, 21 आया। अब ये दोनों बॉक्स किससे जुड़े, y से, तो y का मान कितना आएगा, x यहाँ पे कितना आ गया मान, 21, 21 चौकू कितना होता है, 84, ये आंसर हो गया। ठीक है, आपका 7वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। आप क्वेश्चन नंबर देखिए 8, कौन सा देखेंगे, 8। 8 में क्या है, ध्यान से देखिए, 8 में क्या कहा गया, 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 17 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना। तो चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो है को का मतलब होता है बराबर, 18 और 17 का एचसीएफ जो है इसके बराबर है, तो 18,117 का HCF बराबर, ये इसके बराबर है 18m-117 के। अब इसका ही मुझे क्या चाहिए, ये रियल क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, तो यहां देखिएगा ध्यान से, मैं 18 का पहले गुणनखंड करता हूं, 2 निम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब यहाँ 117 का करता, किसका, 117 का कर रहा हूं, 2 से तो नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 त्रिका 9, 2 11, मतलब 2 बचा, 27 हो गए, 3 निम 27, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। तो आपको पता होना चाहिए 18 का जो गुणनखंड आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 आया, और 117 का जो गुणनखंड आए हैं 3 गुणे 3 गुणे 13। अब नीचे एक जैसे लिख लिए, 18 117 का क्या निकालना है, HCF निकालो पहले तो कॉमन देखो इनमें, एक कॉमन ये, एक कॉमन ये, 3 त्रिका 9 आया। ठीक है, अब 18,117 का एलसीएम निकालो, कैसे, तो कॉमन वाली संख्या को एक बार लिखा जाता है, ये कॉमन वाली संख्या एक बार लिख ली, ये भी कॉमन संख्या, इसको भी एक बार, गुणे 13। अब यहां देखिएगा ध्यान से, 2 तिया 6, 6 तिया 18 गुणे 13।
अब 18 और 13 का गुणा दीजिए, कितना आएगा? 13 अट्ठे 104, मतलब 4 10 हासिल हो गई। 13 एकम 13 और 10 कितना हुआ? 13 और 10 होगा आपका 23, तो 234। फिर एक बार देख लीजिए, 2 तिया 6, 6 तिया 18 गुणे 13। अब 13 अट्ठे 104, 4 10 हासिल, 13 एकम 13 और 2 13 एकम 13 और 10 कितना? 23, 234 आपका एल्शियम आ गया। अब 18 117 का एल्शियम कितना आया था? 9 बराबर 18m माइनस 117, इधर लाओ, 9 माइनस के इधर आएंगे, प्लस के हो जाएंगे ये। अब 117 और 9 जोड़ेंगे तो 226, कितना? 226 18m। अब 226 बटे 18 बराबर m, ये काटो, कितने से कट जाएगा? 18 सत्ते कितना होता है? 8 सत्ते 56, 18 सत्ते कितना होता है? 256 है ये, किससे कटेगा? 18 एकम 18, ठीक है। 256 नहीं, 126 होगा, यहाँ जोड़ने पर गलत हुआ, ठीक है। 126, 18 सत्ते कितना होता है? 126, m बराबर 7 आंसर। सॉरी, इसके लिए यहाँ गलती से लिख गया, ठीक है।